सर मेरे अकॉर्डिंग जो इंस्पिरेशन है वो मतलब ब्लड में ही होती है हमारे। जी जी। तो अगर मैं गांव से तैयारी कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी है जी। करेज है, ये इनबिल्ट होती हैं, चाहे हरियाणा की भूमि की कह लो आप। We are safe in our country because of the army people only. जी जी जी। If they are not here, we can't live, we can't survive. सर मैंने ये अपना सपना था जो 5 साल पहले देखा था जब भी 12th पास करी मैंने। जी जी जी। लेकिन हम देखते हैं अखबारों में, न्यूज़ में कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर करप्शन चार्जेस में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते क्योंकि उनको आप निकाल नहीं सकते सर्विस से। जी जी जी। लेकिन अगर डिफेंस फोर्सेज में आप थोड़ा सा भी कुछ भी करते हो, आप आर्मी एक्ट के अंडर आपका कोर्ट मार्शल आर्मी में जा रहे हो, मुझे यही सजेशन है कि आप थोड़ी सेकुलर आउटलुक से जाओ। जी जी। केसरी न्यूज़ चैनल और हमारे पास राठी साहब हैं, वो यूथ हैं। कई लोग आईएएस के लिए क्लियर करते हैं, कई आईपीएस के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन आर्मी सर्विसेज के लिए जहां आज आर्मी में ऑफिसर्स का जहां टोटा है और अग्निवीर जैसी स्कीम जहां फ्लॉप होकर फीडबैक आ रही है, वहां पे यूथ में आज भी चारम कम नहीं हुआ है और लेफ्टिनेंट के लिए इन्होंने क्लियर किया। और जिस कैंपस में हम यहाँ पे खड़े हैं, ये महाराजा सूरजमल वो कैंपस है जिसमें आज 45 यहाँ से यूपीएससी जिन्होंने पास किया है उन स्टूडेंटों का यहाँ पे सम्मान समारोह था। हाँ जी, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सागर राठी है। सागर राठी जी। हाँ जी सर। कहाँ से राठी साहब आप? मैं सर भापड़ोदा गांव से बिलोंग करता हूँ, जी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से। जी जी जी। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? सर 5वीं क्लास तक मैंने गांव में ही पढ़ाई करी है। जी जी। फिर 5वीं से 10वीं तक एक सापला शहर है हमारे गांव के पास, वहाँ जी, से करी है। जी, जी। और 11th और 12th मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल से करी है सर, रोहतक से सर। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जी सर। शहरों में शिफ्ट होकर तो बहुत से लड़के क्लियर कर रहे हैं, जी सर। लेकिन ये 2 केस मैं अब की बार ऐसे देख रहा हूँ। एक तरुण राणा का था जो जी गांव की पृष्ठभूमि थी, और एक आपका है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह के जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम निकाले हैं। जी सर। तो आपकी इंस्पायरेशन कहाँ से मिली आपको उसकी? सर मेरे अकॉर्डिंग जो इंस्पिरेशन है वो मतलब ब्लड में ही होती है हमारे। जी जी। तो अगर मैं गांव से तैयारी कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी है, जी करेज है, ये इनबिल्ट होती हैं, चाहे हरियाणा की भूमि की कह लो आप बात। जी जी। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। जी जो मुझे चीज़ लगी, जो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो थी कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, वो भी इंग्लिश में। जी जी। तो मेरा इतना गांव में इतना माहौल है नहीं इंग्लिश बोलने का, तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी। तो वो मुझे लगा कि अगर मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ तो बाकी क्वालिटीज़ मेरे में हैं। और एक कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसा प्रिपरेशन कर रहा है और उसका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो भी क्लियर कर सकता है अपनी सेल्फ स्टडी से, उसको कोई मतलब बाहर से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। जी जी। मेरे को आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश सिंह है जी। यस, जैसे कोई साथी इस उम्र के क्लियर करके निकलते हैं, कितना इंस्पायरिंग रहते हैं मूवमेंट? जी ये बहुत इंस्पायरिंग रहता है। हम जैसे हम इनके जूनियर हैं तो हमें भी आगे अपने लक्ष्य के लिए ऐसे लोग बहुत इंस्पायर करते यू हैं। हैव गेट द कॉन्फिडेंस। यस यस, वेरी कॉन्फिडेंट। आई कैन आल्सो अचीव दिस। Yes, I can also achieve this by seeing this guy. He's very confident, he's very honest, and probably he's the one who inspired me the most. But he has chosen the army services rather than the civil services. That's also good. Army is the only thing which is the biggest post in our country. We are safe in our country because of the army people only. जी जी जी। If they are not here, we can't live, we can't survive. So how will you see the Agniveer scheme? Is the experimental of the army cadre or it is the political propaganda? It's army is How? army supportive, I think so. It's because of army supportive. It's very supportive to the T20 like match, Yes, very yes. short span of it, and even training you will get injured, you can go outside. Yes, yes. So it's very open. It's a good opportunity for those who goes to the army line. So everyone must get in this opportunity. ये जो आपका समारोह हुआ है जी सर। और पूरे समाज के बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद दिया है, जी सर। तो ये मोमेंट्स कहीं ना कहीं दिल में छप जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये किस तरह का, ये क्या इंस्पायरिंग रहेंगे आपके लिए लाइफ में? सर मैंने ये अपना सपना था जो 5 साल पहले देखा था जब भी 12th पास करी मैंने। जी जी जी। तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपना फ़ौज में आने की। जी। और कहीं ना कहीं एक मोटिव था मेरे अंदर भी कि मैं कुछ अपने गांव के लिए करूँ, क्योंकि नौकरी सब करते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ अलग करूँगा तभी मैं अपनी सोसाइटी को कुछ सर्व कर पाऊँगा। जी जी। तो आज जो आशीर्वाद मिला है इस कार्यक्रम में, तो उसका मुझे लगा कि मुझे फल मिल चुका है जितनी मेरी मेहनत रही है। जी जी। तो काफ़ी यू हैव द इंस्पायरिंग। आइडेंटिटी अमंग योर सोसाइटी, यू हैव चूजन फॉर द country service in Yes, the sir. front line,
Not front line, but standing on the border fences. It feels really confident and also very I'm feeling very happy that जो आशीर्वाद है हमारे बुजुर्गों का वो मेरे साथ रहेगा whatever सर्विस आई विल गो आई विल गिव माई बेस्ट। जो मेरे हमारा भी रूट्स हैं। आशीर्वाद आपको हमेशा जी सर, रहेगा। thank you, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ब्रिगेडियर होशियार सिंह थे हाँ जी सर। और जैसे अलग अलग एक हमारे दैया साहब थे जो जीते जी, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, जी सर। तो आपके मॉडल कौन से रहे हैं जिसमें जो आर्मी में जिन्होंने आपकी कम्युनिटी से आउटस्टैंडिंग किया? सर ऑफिसर कैडर में बात करें, मेरा जो शुरुआत से मेरी रही हैं रोल मॉडल रहे हैं वो थे हमारे जनरल दलबीर सिंह सुहाग। वो हमारे झज्जर जिले से ही वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। अभी उनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट जी करने का सर। ऑफर चल रहा है। तो वो हर जो भी यूथ है वो प्रिपरेशन कर रही है डिफेंस की, जी जी। उसके लिए सबके लिए वो इंस्पिरेशन की तरह है कि अगर सेम बैकग्राउंड से अगर कोई आदमी इस रैंक तक पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो वो एक टॉर्च बियरर की तरह थे हमारे लिए। उनकी क्वालिटी क्या आपको लगी जो उनकी सर कैचिंग रही जो आपके लिए? सर जो रूट्स में होता है हमारे, ऑनेस्टी आई विल से कि इंटीग्रिटी, जो बोलते हैं बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं, साफ बोलते हैं, कोई लालच नहीं है किसी तरीके का। तो हमेशा जो एक ऑनेस्टी रहती है उनके कैरेक्टर में, आई थिंक जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो मुझे इंस्पायर कर रही थी कि मैं भी इनके जैसा बनूं और अपने कंट्री को सर्व करूं। जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लास्ट में क्या मैसेज है आपको? जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सर उनके लिए मैं फिजिकली तो वेल बिल्ट होते हैं जी आप। सर। आपकी डिटर्मिनेशन नर्व्स भी आपकी मजबूत होती हैं। जी सर। लेकिन जो वो पाथ है वहाँ तक पहुँचने का, कहीं ना कहीं उसको जैसे टफ दिखाया जाता है। जी सर। तो कहीं छोटे छोटे एक प्रमोशन कह लो या एक किसी को लॉन्च करना कह लो, पीछे से पुशअप करना कह लो, जी सर। तो वो कहीं ना कहीं अभाव रहता है ग्रामीण पृष्ठभूमि में। जी सर। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका अल्टीमेट? जो साथी लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस की, पहली चीज़ मैं कहूँगा आपके अंदर क्वालिटीज़ तो हैं, इसमें तो किसी को डाउट करना ही नहीं चाहिए कि मैं आर्मी के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, क्योंकि ये भूमि ऐसी है हमारी हरियाणा की, जय जवान जो किसान के बिल्कुल नारे से सर। चलती है। ये क्वालिटी है आपके अंदर। तो पहली चीज़ जो मुझे लगा ज़रूरी है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की हैं, कि अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो एक दूसरे आदमी से या समझ सकते हो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन मतलब काफ़ी परसेंटेज हाई हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है जो आपने टेस्ट दिया जी सर। वो 2-2.5 घंटे का आपका IQ लेवल था कि उस टाइम आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा था। जी सर। जो आप आगे कैरियर करोगे वो आपका एक छोटा सा टेस्ट था। जी सर। तो जो IAS IPS है उनको कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड भी करता है, लिबर्टी भी देता है। जी सर। तो आजकल जो प्रेशर रहता है IAS IPS पे, जी सर। लेकिन आर्मी में कहीं ना कहीं आर्मी के अपने अलग रूल्स हैं, रूल्स है सर। उनके कोर्ट मार्शल प्रोसेस अलग हैं। जी सर। तो वहाँ पे कौन सी ताकत है जो आपको बैकअप करेगी या जिससे लगेगा कि ये चीज़ें मेरे पीछे रिफ्लेक्ट करेगी? सर आई थिंक जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है डिफेंस फोर्सेस में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, वैसे हर सर्विस अपनी तरफ से पूरा सर्व करती है, लेकिन हम देखते हैं अखबारों में, न्यूज़ में कि IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर करप्शन चार्जेस में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते क्योंकि उनको आप निकाल नहीं सकते सर्विस से। लेकिन अगर डिफेंस फोर्सेस में आप थोड़ा सा भी कुछ भी करते हो, आप आर्मी एक्ट के अंडर आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो हमेशा आपके अंदर एक चीज़ रहती है कि आपने कुछ भी गलत करा तो आप टर्मिनेट हो जाओगे सर्विस से। इंटीग्रेटेड टुवर्ड द सर्विस और नेशन, अपने नेशन के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द सिविल सर्विसेज। जो अपनी पलटन के लिए सर जो लड़ते हैं उनको पता है कि अगर हमारा एक गलत स्टेप जाएगा तो पूरी पलटन पे उसका फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा गांव में जैसे रिटायर्ड फौजी होते हैं उनको अपने ऑफिसर हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल सर। जो उनको वार टाइम में ऑफिसर्स को भी अपने जवान याद रहते हैं क्योंकि परिवार को भूल जाते हैं, उनको नहीं भूलते। बिल्कुल सर, यही चीज़ है सर जो डिफेंस फोर्सेस को अलग बनाती है हर चीज़ से, कि आप एक नया परिवार जोड़ते हो जो पूरी लाइफ टाइम तक चलता है। इवन अगर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं भी रहे, वो परिवार आपके दूसरे परिवार का ख्याल रखेगा। तो ये चीज़ मोटिवेट करती है। हैव यू हर्ड अबाउट द वार क्राई? यस सर, अ लॉट सर। क्या वो पैसे के लिए की जा सकती है? नेवर सर, नेवर। अच्छा। वो अंदर से निकलती है सर। जी जी। वही चीज़ है जो सबको बांध के रखती है। डोंट डाई मोमेंटो। यस सर। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कहीं ना कहीं, सब तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं को किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए वो पोलराइज हो चुके हैं कि उनको दूसरे रिलीजन पसंद ही नहीं आते। तो अगर आप आर्मी में जा रहे हो, मुझे यही सजेशन है कि आप थोड़े सेकुलर आउटलुक से जाओ, पता लगे कि क्योंकि हर धर्म के, हर कास्ट के बंदे आपके अंदर आने वाले हैं। तो अगर आपका ओपन माइंडेड होगा, आप सबसे अच्छे से बात कर पाओगे, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एडजस्ट करने में आर्मी में। तो इतना तो इनको ग्रुप डिस्कशन में भी शायद इतने खुल के विचार नहीं सुनने को मिले थे। मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहता हूँ, जी सर, जब आप अपनी कैप ज्वाइन ले चुके होगे और एक कैडर ट्रेनिंग कर चुके होगे, जी सर, उसके बाद हम दोबारा आपसे एक इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल सर।
आई विल बी देयर उस टाइप का जो एक्सपीरियंस है, जी सर। क्योंकि आप उस बेल्ट से आते हो, दादरी से लेके और आप महेंद्रगढ़ से लेके जी और सर। आपका पानीपत तक, जो आर्मी में एक बड़ी बेल्ट रहती है। जी सर। सर्विस कैडर भी है आर्मी का और एक इतिहास है इनकी गैलेंट्रीज जी का। सर। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. थैंक यू। तो जुड़े रहिए इस तरह के अपडेट से, और जो भी आपके विचार हैं, जो आप सोचते हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगली बार। जय किसान।